फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद काजिम और आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लास्ट जो दो वीडियोस थी उसमें हमने सीखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने सारी चीज़ें केसेस में डिवाइड की हैं। तो पहला केस जो है इसके लिए है रिमेनिंग। इसको मैंने रिमेनिंग का नाम दिया है, क्यों दिया है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो हमें पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स और वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ये 3:1 क्या है? ओल्ड रेशियो है एक्स और वाई का। तो हम डिटेल्स को लिख लेते हैं पहले। एक्स एंड वाई हमारे दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:1। इसको हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो। और आपसे क्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए कि एक आप निकालो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। इस क्वेश्चन में आपको Z इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसमें 1/8 जो शेयर है ये किसका है? Z का। तो Z का हमें शेयर दिया हुआ है 1/8 और 1/8 की जो है कोई डिटेल हमें नहीं दी हुई है, नो डिटेल। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले वाले वीडियो में कि जहां पर नो डिटेल होती है वो कौन सा केस होता है? रिमेनिंग वाला। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमें रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता है। तो इसमें भी हम सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/8। तो ये आ जाएगा 7/8। ये आपका रिमेनिंग शेयर आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए एज न्यू शेयर, सॉरी एक्स न्यू शेयर कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। तो x का ओल्ड शेयर क्या है? 3 + 1। दोनों का शेयर हम जोड़ लेंगे और दोनों के डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे। तो x का जो ओल्ड शेयर है वो है 3/4 और रिमेनिंग शेयर है 7/8। 3 7 21, 4 8 32। इसी तरह हम y का न्यू शेयर निकालेंगे। y इज न्यू शेयर। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। तो y का ओल्ड शेयर कितना है? 1/4। इसका रिमेनिंग शेयर कितना है? 7/8। मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 7 7, 4 8 32। सो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, सबसे पहले हम x का न्यू शेयर लिखेंगे 21/32। फिर हम y का लिखेंगे 7/32 और फिर हम z का लिखेंगे सबसे लास्ट में। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 32 है, यहाँ 32 है, पर यहाँ 32 नहीं है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 32। एलसीएम क्या आएगा? 32। तो अब 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जो 32 आ जाए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नीचे करते हैं तो ऊपर भी करते हैं। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 21:7:4। सो दिस इज योर न्यू रेशियो। ये आ गया। तो ये आपका जो पहला स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपका पूरा हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अब हम निकालेंगे एक्स न्यू शेयर, एक्स सेक्रीफाइस। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना है? एक्स का ओल्ड शेयर है 3/4 और एक्स का न्यू शेयर कितना है? 21/x का है 21/32। फिर से हम 4 और 32 का एलसीएम लेंगे। फिर से एलसीएम 32 ही आएगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी 32 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जो 32 आएगा 8। जब नीचे करते हैं तो ऊपर भी करते हैं।
तो ये आएगा 3 8 24 माइनस 21 अपॉन 32। सो योर आंसर इज 3/32। तो ये आपका x का सेक्रीफाइस आ गया। अब हम y का सेक्रीफाइस निकालते हैं। y सेक्रीफाइस, तो y का सेक्रीफाइस फॉर्मूला वही रहेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो y का ओल्ड शेयर कितना है 1/4 और न्यू शेयर कितना है y का 7/32। फिर से एलसीएम लेंगे, 32 आएगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 अपॉन 32 विच इज इक्वल टू 1/32। सो योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, सबसे पहले हम लिखेंगे x का सेक्रीफाइस 3/32, फिर हम लिखेंगे y का विच इज 1/32। तो अब यहां से हम डिनोमिनेटर हटा देंगे, सो योर रेशियो इज 3:1। तो अब आपको इस क्वेश्चन में ये इस बात पर ध्यान देना है कि इसका ओल्ड रेशियो क्या था। आप देखो ओल्ड रेशियो भी 3:1 था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:1 आया है। तो इससे ये कंक्लूजन हमें मिलता है, हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं इससे कि अगर हमारा रिमेनिंग वाला केस होगा, यानी रिमेनिंग वाला केस होगा तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, यानी कि फिर हमें अलग से सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है और रिमेनिंग वाला केस है तो जस्ट सिंपली आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो को ही आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो अज्यूम कर लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।